वंदे वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोला बोला औरंगा बाबा की जय। बोला बोला औरंगा बाबा की जय। बोला बोला औरंगा बाबा की जय। चलिए आइए हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ का क्या मैटर है। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे भाई, चलिए हम जानते हैं। यहाँ का पूरा मामला बताइए, क्या मामला है? सर यहाँ का मामला ये है कि कुछ दिन पहले श्री प्रसाद एसडीएम सर आए थे और यहाँ पे ग्राउंड को देख करके उचित लड़के यहाँ पे दौड़ते थे बहुत काफी संख्या में। कोरोना की वजह से क्या हुआ कि भर्ती टलती गई, लेकिन फिर भी लड़के आस में लगे हुए थे और यहाँ दौड़ रहे थे। इसी बीच कुछ यहाँ के जो वन इंस्पेक्टर साहब हैं, तो उनका नाम क्या है जी? शमशेर मौर्य। हाँ, शमशेर मौर्य जी हैं, जो आए थे और आकर के बोल रहे थे ग्राउंड खाली करने के लिए। तो हम लोग ने कुछ एसडीएम साहब से कंप्लेन किए थे, तो वो आए ग्राउंड पे, फिलहाल देखे तो काफी संख्या थी। तो उन्होंने बोला कि आप तब तक इस ग्राउंड पे दौड़ सकते हैं जब तक यहाँ कोई सरकारी काम के लिए कार्रवाई न की जाए। इस वजह से सर हम लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए। कुछ इनाम उनाम भी घोषणा किए थे और यहाँ मतलब दौड़ाए थे कुछ लड़कों का। प्रथम, सेकंड और थर्ड लोग का इनाम भी दिए थे और फर्स्ट को 500 रुपया और सेकंड को 200 और 300 सेकंड को और थर्ड को 200 रुपये का इनाम दिए थे और कुछ बाकी सारे बच्चों को मिठाई भी खिलाए थे। और उन्होंने कहा कि यहाँ तब तक ग्राउंड का आप लोग मतलब कि दौड़ सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं जब तक कि कोई सरकारी आवाज नहीं। लेकिन हमारे ये जो मौर्य जी हैं वन विभाग के चीनी मिल के, और यहाँ पे बार बार आकर के लड़कों को टार्चर करते हैं और कहते हैं कि कभी जोत देंगे, तो मतलब कुछ न कुछ करते मतलब धराशायी देते रहते हैं। तो अभी आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि अभी फिलहाल में भर्ती चलने वाली है, 3 सितंबर से रैली है, अभी ऑनलाइन का डेट चालू हो गया है और इस पे काफी संख्या में भीड़ हो रही है। काफी ज्यादा संख्या में लड़के आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं। और इन लोगों का, सभी लड़कों का, साथियों का कहना यही है कि हम लोग यहाँ पे काफी संख्या में जब लड़के भर्ती हुए हैं, यहाँ से लगभग 15 लड़के आर्मी में और यूपी पुलिस में भी भर्ती हुए हैं, तो हम लोग को जुनून और जज्बा इतना है कि हम लोग भी यहाँ से भर्ती हो सकते हैं। श्री अंगा बाबा ग्राउंड माधोपुर चीनी मिल है और यहाँ काफी संख्या में लड़के दौड़ते हैं और भर्ती भी हुए हैं। तो हम लोग यही मांग चाहेंगे कि सर इस भूमि को ग्राउंड के नाम पे छोड़ा जाए। यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब भर्ती हुआ हो? हाँ, यहाँ है जो कि अपना कुछ इंटरव्यू दे सकते हैं, कहाँ पे और किस सेंटर में है। तो अब बोलिए। इसी ग्राउंड से आर्मी में सिलेक्शन हुआ है पिछले साल। आइए वो भी इसी टाइम प्रेजेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि इस स्टेडियम के बारे में वो क्या कहते हैं। फिलहाल में हमारे सुनील भाई छुट्टी पे आए हुए हैं, लगभग 45 दिन की छुट्टी पे आए हुए हैं और ये इन्होंने आया है और यहाँ पे ये जज्बाती तूफान की तरह अपने परफॉर्मेंस को दिए और यहाँ इसी ग्राउंड से श्री अंगा बाबा ग्राउंड चीनी मिल माधोपुर से भर्ती हुए हैं और फिलहाल में आए हुए हैं। तो ये इनका कहने का मकसद यही है कि इस ग्राउंड से जिस तरीके से हम लोग भर्ती हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के लड़के जज्बात के अनुसार भर्ती हो। और इनका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से ये अपना कार्रवाई करे कि इस जमीन को और भूमि को, श्री अंगा बाबा ग्राउंड के नाम से जो छुटी हुई जमीन है, इसको गवर्नमेंट छोड़े और दौड़ने के लिए लड़कों को छोड़े। चलिए आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक नौजवान है, क्योंकि पूरे फिटनेस में दिख रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि इनकी राय क्या है, आप क्या चाहते हैं? मैं श्री अड़ंगा बाबा ग्राउंड पे आज 5 साल से दौड़ रहा हूँ और ग्राम सभा पांडेपुर से आता हूँ। वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है। 8 किलोमीटर दूर रोज साइकिल चलाकर यहाँ पर आता हूँ। 5 साल से दौड़ रहा हूँ। इस भूमि पे हम लोग दौड़ रहे हैं अड़ंगा बाबा और सारे बच्चे मिलकर, ये हमारे सब बड़े भाई छोटे भाई हैं, जितने भी हैं सब मिलकर ग्राउंड को साफ करते हैं। हर वक्त इसको साफ किए हैं और जो भी भाई भर्ती हुए हैं आज भी यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग लगन से मेहनत करो और जितने लगन से मेहनत करोगे तो हम हुए हैं भर्ती, तुम भी होगे। और जो ग्राउंड के लिए बोल रहे हैं कि ग्राउंड को जुतवा देंगे, तो सारे बच्चे आज उसी के उपलक्ष्य में खड़ा हुए हैं कि ग्राउंड हमारा जुताना नहीं चाहिए। अगर ग्राउंड जोता गया तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जब हम 8 किलोमीटर दूर से आते हैं चलकर, तो हमारे गांव में ग्राउंड नहीं है, तो हमारे लिए यही तो भगवान की धरती है, माँ है हमारी। इसको अगर जोत देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? किससे हम लोग गुहार करेंगे? आज कोई नहीं हमारा सुन रहा है। यहाँ पे सब लोग आकर ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं कि जोतवा देंगे, ये कर देंगे, खाली कर दो तुम लोग ग्राउंड। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस ये बच्चे हैं जो हमारे भाई हैं, इनको देखते हुए अगर सरकार सुने तो हम लोगों के लिए ग्राउंड घोषित कर दे। और एक डीएम साहब आए थे,
उन्होंने इसको घोषित कर दिए थे। तो सर आए थे यहाँ से बोल रहे थे कि वो खारिज हो गया है। तो जब डीएम साहब का आदेश ही खारिज हो जा रहा है तो हम लोगों का आदेश कौन मानेगा तब? अभी आप यहाँ पे डीएम महोदय का कोई पत्र दिए? पत्र नहीं दिए थे, वो सर आए थे यहाँ पे और हाँ वो आए थे, दौड़ कर आए, बोले कि तुम लोग इतने मेहनत कर रहे हो, लगन से लगे हो, हम इसको ग्राउंड घोषित कर दे रहे हैं। सर कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे लिखे थे और लिख कर लेकर गए, बलिया लेकर गए थे, वहाँ पे लेकर गए। उसके बाद ये ग्राउंड मैप में भी दिखा रहा है, श्री अड़ंगा बाबा के नाम से खोलने पर मैप में दिखाएगा कि अड़ंगा बाबा के नाम से ये ग्राउंड हो चुका है। आप क्या चाहते हैं? मैं इस क्षेत्र से लेकर इस जिले के आला अधिकारियों से मैं यही मांग करता हूं कि मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं जो देश सेवा करने के जुनून लेकर, हौसला लेकर इस धरती पे आते हैं और दौड़ते हैं और देश सेवा का जज्बा रखकर यहाँ संघर्ष करते हैं, मैं यही चाहूंगा कि ये ग्राउंड, ये जमीन इनके नाम से छोड़ा जाए, स्टेडियम के नाम से छोड़ा जाए, इनके लिए दौड़ने के लिए छोड़ा जाए। पूर्व में आए हुए यहाँ जिला अधिकारी प्रताप शाही और इस क्षेत्र के उप जिला अधिकारी श्री मोतीलाल यादव जी भी आए थे, इनके संघर्षों को देखकर काफी उत्साहित हुए और इनको कुछ मुआवजा भी दिए और खुश होकर इनके मिठाई के लिए पैसा भी दिए और वो चले गए। और उन्होंने ये कहकर गया कि ये ग्राउंड तब तक छुट्टी रहेगी जब तक कोई सरकारी योजना जब तक न आ जाए इस धरती पर कुछ करने के लिए, तब तक ये आप लोगों का जमीन है, ये आप ही लोगों का रहेगा। आप लोग इस पर दौड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, इस देश सेवा के लिए लगे रहिए। अभी सूचना मिले कुछ दिन पहले, 1-2 दिन ही पहले, इस वन विभाग के इंचार्ज नाम बताओ शमशेर मौर्य जी के द्वारा इनको हड़काया जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि ये जमीन हमारी है, सरकार की है, इसको हम लोग जोतेंगे, इसको बोएंगे। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि श्री मौर्य जी, इस धरती से आप कितना अनाज उगा लेंगे? इस धरती से इस धरती से एक भी हमारा भाई यदि सेना के लिए जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जाना क्या है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ से चले गए हैं इस प्रदेश से, इस देश के कोने कोने में हमारे इस धरती के इस ग्राम सभा के अड़ंगा बाबा के जमीन से निकलकर लोग सेवा कर रहे हैं और जज्बा लेकर चल रहे हैं कि मैं देश सेवा करूंगा। हम तो इस धरती के और भारत के अंदर रहकर अपना जीवन जी रहे हैं, परिवार के बीच में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान भाई ऐसे जो अपने जज्बात को लेकर, अपने हौसला को लेकर सरहद पे सीने पे गोली खाने के भी तैयार हैं, सेवा करने के लिए तैयार है। तो मैं यही चाहूंगा सरकार से और इस क्षेत्र के, इस जिले के आला अधिकारियों से कि इस जमीन को स्टेडियम के नाम से, इन बच्चों को दौड़ने के नाम से आवंटित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।